हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी, जिसका आपको थ्योरी में क्या पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी में देख सकते हैं कोर्स का कोड लिखा है AR20 और 21 थ्योरी है, ठीक है। जो 2020 में आया था। और यहाँ पे आपका जो फार्माकोलॉजी का सिलेबस है 75 आवर्स का लेक्चर्स है, आपका 75 आवर्स का ये कोर्स है। कोर्स प्रोवाइड बेसिक नॉलेज अबाउट डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग, जो डिफरेंट क्लासेस के ड्रग हैं डिजीज़, जो फार्माकोथेरेपी है, मतलब कि ड्रग का किस में यूज किया जाता है, किस रोग में यूज किया जाता है, उसके बारे में, कॉमन डिजीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। आप पढ़ेंगे इसमें द इंडिकेट फॉर यूज, डोज रेजिमेन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से दवा दी जाती है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोकिनेटिक एंड काउंटर इंडिकेशन ऑफ द ड्रग, दवा की क्या दुष्प्रभाव है, ये कब नहीं देना चाहिए, ये बोल सकते हैं। डिस्कस इन दिस कोर्स आर वाइटल फॉर सक्सेसफुल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब आपको जब आप फार्मेसी का प्रैक्टिस जब करते हैं मेडिकल शॉप पे, कहीं क्लिनिक पे, तो आपको एक सक्सेसफुल बनाने में ये इसका फार्माकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके प्रोफेशन में। तो यहाँ पे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, कोर्स पढ़ने के बाद क्या आपको आउटकम निकलेगा, मतलब कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप इस कोर्स को डिजाइन किस लिए किया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडी किस रूट से ड्रग दी जाती है, एडीएमई क्या है, ठीक है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट का है ड्रग का, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसमें आप पढ़ने के बाद इसमें क्या हासिल कर लेंगे, कोर्स आउटकम में क्या होगा, तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल, सक्षम हो जाएंगे क्या, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो भी विभिन्न प्रकार के डिफरेंट प्रकार के क्लासेस के ड्रग्स हैं। और यह एडवाइस कर सकते हैं किसी भी को कितने डोजेस में किसी को दवा लेना चाहिए, किस पर्सन को कितने डोजेस में दवा लेना चाहिए। बच्चे के लिए अलग हो गया, बूढ़े के लिए अलग हो गया, तो एक डिफरेंट डोजेस को ये भी डिसाइड कर सकते हैं। और काउंटर इंडिकेशन, मतलब कि इस ड्रग के क्या दुष्प्रभाव हैं या आपको कब नहीं देना चाहिए, कब इसको किस ड्रग को किस समय नहीं देना चाहिए, किस पेशेंट को देना नहीं चाहिए। इस वीडियो में, इस सिलेबस में, आप इस सब्जेक्ट में आप ये सीखेंगे। तो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, आपको जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। जनरल फार्माकोलॉजी में आपका इंट्रोडक्शन एंड स्कोप फार्माकोलॉजी, वेरियस रूट हो गया, ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया, बायोअवेलेबिलिटी हो गया, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, इस सब के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा, ठीक है। चैप्टर 2 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं PNS, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आपको इसमें किस प्रकार से जो न्यूरो ट्रांसमिशन है
वो कैसे काम करते हैं, जैसे कोलिनर्जिक क्या हो गया, ड्रग्स क्या हो गया, एंटी हो गया, कोलिनर्जिक हो गया, एड्रेनर्जिक हो गया, हाँ, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हो गया, ड्रग यूज्ड इन माइथेसिया ग्रेविस हो गया, लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है, इनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग क्या हो गया, जो दर्द की दवा होती हैं, ये इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं और कैसे काम करती हैं, आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो अगला चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन आई, आँखों पे जो दवा काम करती हैं। तो आँखों पे दवा कैसे काम करती है, मियोट्रेसिस हो गया, माइड्रेसिस हो गया, माइड्रेटिक्स हो गया, ड्रग यूज इन ग्लूकोमा हो गया। इसके बाद चैप्टर 4 में आ गया ड्रग एक्टिंग ऑन CNS पे आपको दवा कैसे काम करता है, जैसे जनरल एनेस्थेसिया क्या हो गया है, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव क्या हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गया। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस रोग में किस दवा का यूज किया जाता है और कैसे ये दवा काम करती हैं। तो इसके बाद चैप्टर 5 हो गया ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट और वैस्कुलर से जो चीज़ मिलती है उसे कार्डियोवैस्कुलर करते हैं। इसमें आपको हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, एंटी आर्रिथमिक हो गया, ये सब ड्रग के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा और इसके यूजेस के बारे में भी आपको पता चलेगा, ये दवा कैसे काम करती है। और चैप्टर 6 में आपका ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फार्मिंग ऑर्गन्स, जैसे हो गया हेमेटिक्स हो गया, एजेंट हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गया, एंटीप्लेटलेट्स हो गया, थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स हो गया। चैप्टर 7 में डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजी, एक्शन, डोजेस, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स, जब खांसी में कफ ज़्यादा हो जाता है, जब खांसी आती है कफ हो जाता है आपको, तो जो ब्रोंकियल है वो क्या होती है, कफ से भर जाती है ना, तो ब्रोंकोडायलेटर्स इसलिए दिया जाता है, तो जो ये कफ वाला जो जहाँ कफ जमा हो गया तो उसको डायलेट कर दे ताकि आप आराम से सांस ले सकें। एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो खांसी को जो कफ है उसको निकाले बाहर। एंटीटस जो जहाँ पे जब म्यूकस नहीं होता, जब कफ नहीं होता, जब खांसी आती है तो एक्सपेक्टोरेंट का एंटीटस का यूज किया जाता है। म्यूकोलिटिक मतलब जो म्यूकस को तोड़ दे। ये सब आपको चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपका इसके बाद आपका चैप्टर 8 में हो गया GIT, जो GIT में रोग होते हैं, जैसे अल्सर हो गया, इमेटिक हो गया, लैक्जेटिव एंड प्रोगेटिव हो गया। तो इसमें कौन सी ड्रग काम करती हैं वो आपको पता चलेगा, किस प्रकार से दवा कौन सी दवा और किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में पता चलेगा। इसके बाद आपका चैप्टर 9 हो गया ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी पर आपका ड्रग कैसे काम करता है। जैसे डायरेटिक मतलब जो यूरिन के आउटपुट को घटा दे, और एंटी डायरेटिक जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दे। डायरेटिक मतलब जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दे और एंटी डायरेटिक जो यूरिन के आउटपुट को घटा दे। इसमें आपको डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजी, एक्शन हो गया, डोजेस हो गया, इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ने को मिलेगा। तो आपको चैप्टर 10 हमें आ गया हार्मोन्स एंड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट है। इसमें फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स क्या है, क्लिनिकल यूज क्या है किसका, थायराइड हो गया, एंटी थायराइड हो गया, हार्मोन्स हो गया, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग के बारे में पढ़ना होगा। ये सब हार्मोन्स हैं और ये क्या है, हार्मोन्स और हार्मोन्स एंटागोनिस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, एंटागोनिस्ट को ही देकर कंट्रोल किया जाता है ना। जैसे हार्मोन्स कोई ग्लैंड नहीं प्रोड्यूस करे तो उसके जगह कोई दवा तो दोगे, हार्मोन्स का इंजेक्शन दोगे, जैसे हो गया इंसुलिन का हो गया, थायराइड का हो गया, टैबलेट आता है, इसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। वैसे जब ये बढ़ जाता है तो उसके लिए हार्मोन्स एंटागोनिस्ट होता है, इसको मतलब घटाने के लिए, थायराइड के हार्मोन्स को घटाने के लिए ब्लड में हार्मोन्स एंटागोनिस्ट दी जाता है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। उसका क्या क्या पढ़ने को मिलेगा,
फिजियोलॉजिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स। क्लिनिकल यूज मतलब क्लिनिकली की कैसे यूज किया जाता है, कब दिया जाता है दवा को, ठीक है। और चैप्टर 11 आ गया आपका आर्टोकॉइड्स। आर्टोकॉइड मतलब जिस मान आपको कोई मच्छर काट लिया तो वहाँ पे हल्का सा सूजन हो जाता है ना, तो उससे आर्टोकॉइड्स के अंदर ही आता है वो। तो उसमें आपको हिस्टामिन क्या होते हैं, 5-HT क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, ये सब को आपको इनका आपका क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज हो गया, एडवर्स इफेक्ट क्या, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिन एंड 5-HT एंटागोनिस्ट क्या है, क्या इसके दुष्प्रभाव है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चैप्टर 12 में आपका है फार्माको केमोथेरेपेटिक्स एजेंट, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इन्फेक्शन का, ठीक है। ये सब आपको जो ड्रग्स है जैसे पेनिसिलिन हो गया, सेफोस्पोरिन हो गया, एमिनोग्लाइकोसाइड हो गया, ये जो ड्रग्स हैं इनका आपको इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्टेशन ऑफ न्यूरोप्लास्टिक डिजीज़ क्या हो गया, इनका क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में आपको पढ़ने को मौका मिलेगा।